आज हम सैर करने वाले हैं साउथ ईस्ट एशिया के सुंदर से देश वियतनाम की। इस देश का नाम दिमाग में आते ही पार्टी बीचेस, सस्ती शराब और वियतनामी परियों की याद आने लगती है, जिनके बारे में फेमस है कि अगर कम पैसों में थाईलैंड का मजा लेना हो तो तुरंत वियतनाम चले जाइए, जहां पर थाई परियों की जगह वियतनामी परियां मंचल होकर मन को बदलने का काम करती है। बैंकॉक की जगह यहां आपको हो ची मिन सिटी देखने को मिलेगी। पटाया की जगह लव मार्केट में रंगारंग नजारे देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, वियतनाम की गिनती अब एशियन टाइगर के रूप में भी होने लगी है। अगर 10 सालों तक ये देश इसी रफ्तार से विकास करता रहा तो ये टॉप 10 कंट्रीज में शुमार हो जाएगा। यहाँ की आबादी का 90% हिस्सा मोटरसाइकिल का उपयोग करता है। साथ ही इस देश में एक ऐसा गांव भी है जिसके नागरिकों ने आज तक धरती पर कदम नहीं रखा। इस देश में एक अजीब शराब तैयार करी जाती है जिसमें चावलों की शराब को एक सांप के साथ बंद कर दिया जाता है और कुछ दिनों बाद सांप को निकालकर शराब पी ली जाती है। वियतनाम में एक बाजार लव मार्केट के नाम से काफी फेमस है, जहां पर हर हफ्ते की आखिरी रात को कुंवारे लड़के और लड़कियां इकट्ठे होते हैं और अपना मनपसंद साथी चुनते हैं और खूब मजे उड़ाते हैं। वैसे तो वियतनाम में देह व्यापार गैरकानूनी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर 80,000 महिलाएं इस काम को करती हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है, पर सबसे बड़ा शहर हो ची मिन सिटी है। चीनी, जापानी, फ्रांसीसी और अमेरिकी कल्चर से तैयार होने वाले इस राष्ट्रीय के धर्म की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 73% लोग फोक धर्म को मानते हैं, 12% में बौद्धिज्म, 8.5% में क्रिश्चियन और बाकी के बचे हुए पुराने वियतनामी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। वियतनाम में एक गांव शिपिंग विलेज के नाम से काफी फेमस है, जो पानी के ऊपर तैर रहा है। इस गांव में रहने वाले बहुत से लोगों ने आज तक कभी जमीन पर पैर नहीं रखे। वियतनाम में कुल 9,70,90,000 लोग रहते हैं, जो दुनिया का 15वां सबसे बड़ा देश है। आबादी के लिहाज से इस देश में हर साल लाखों की संख्या में लोग घूमने आते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का लाइफस्टाइल और यहाँ पर बना गोल्डन ब्रिज, जिसे देखने पर लगता है मानो हजारों फीट ऊंचाई पर इस ब्रिज को किसी ने अपनी हथेली पर उठा रखा हो। दोस्तों, वियतनाम का एरिया 3,33,000 स्क्वायर किलोमीटर तक में फैला है। इसके क्षेत्रफल के हिसाब से इस देश की गिनती 65वें नंबर पर होती है। इस देश में डोंग नाम की करेंसी चलती है, जो भारतीय रुपए से बहुत ज्यादा कम है। अगर आप वियतनाम में एक भारतीय रुपए देंगे तो बदले में आपको 333 वियतनामी डोंग मिल जाएंगे। इस देश पर कई देशों ने कई शताब्दियों तक कब्जा किया, जिसमें 1000 साल तक फ्रांस, 100 सालों तक चीन और 10 सालों तक अमेरिका ने यहाँ पर शासन किया। वियतनामी युद्ध दुनिया का सबसे महंगा युद्ध माना जाता है, जिसमें तकरीबन 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और 30 लाख लोगों की जान चली गई थी। वियतनाम का ऑफिशियल नेम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है। यहाँ पर 5000 साल पहले से लोगों ने रहना शुरू किया था। जैसे जैसे समय बीता, यहाँ चीनियों का दबदबा बढ़ने लगा और आखिरकार चीन ने इस देश को अपने साम्राज्य में शामिल कर ही लिया। 1000 सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर एक वियतनामी कमांडर ने चीनियों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें वो कामयाब भी रहा। तो ऐसे शाही परिवार ने एक आजाद बादशाहत कायम करी, जिसका नाम इन्होंने डाई वियत रखा। 18वीं सदी में फ्रांस ने फिर से इस पर जंग का माहौल तैयार कर दिया, जिससे कंबोडिया चीन के एक राज्य को 1858 में इंडो चाइना कॉलोनी में तब्दील करके वियतनाम पर कब्जा कर लिया गया, जिसमें चीन और फ्रांस की मिलीभगत थी। लेकिन किसी विवाद के चलते फ्रांस में इंडो चाइना कॉलोनी को साल 1954 में छोड़ दिया। इसके कुछ ही सालों बाद इस देश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें से एक हिस्सा उत्तरी वियतनाम तो दूसरा दक्षिणी वियतनाम कहलाया गया। लेकिन उत्तरी वियतनाम दूसरे हिस्से से जनसंख्या और ताकत के मामले में काफी मजबूत था। अपनी ताकत के जोर पर वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हो ची मिन ने दक्षिणी वियतनाम पर कब्जा करके आजादी की घोषणा कर दी। जैसे ही वियतनाम ने आजादी की घोषणा करी तो तुरंत फ्रांस ने इस पर फिर से कब्जा करना चाहा और इस बार वियतनाम ने 2 जुलाई साल 1976 को आजादी की घोषणा करी। अगर आपको वियतनाम की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे एक लाइक देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें।